तो पिछले लेक्चर में आपने बायोन्सी की एक तरीके से थ्योरी भी देख ली थी, और जो माइंड बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर में पूछे जाते हैं वो भी आपने वहां पर सोल्व किए थे। कि मान लो एक कंटेनर है, उसके अंदर में बर्फ़ डाल दी है, तो पिघलने के बाद में आपको ये बताना था कि वो लेवल जो है उसका वो बढ़ेगा या घटेगा। और इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे कि किसी बर्फ़ के अंदर में मैं एक आयरन की बॉल डाल देता हूँ, या किसी पिन डाल देता हूँ, या फिर कोई भी मैंने कंटेनर लिया है या वुडन ब्लॉक लिया है, उसके ऊपर में मैं एक सिक्का रख देता हूँ, वो नीचे जाने के बाद में तो बताइए कि वाटर लेवल जो है वो या फ्लूइड लेवल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इन सब चीज़ों के आंसर आपने बिल्कुल लॉजिकली पिछले क्लास के अंदर में देखे थे। आज की जो क्लास रहेगी इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड और थोड़ा सा अपने कंसेप्ट वाइज अपने को पकड़ बना के रखनी है। देखिए बायोन्सी के अंदर में जब तक मैं आप लोग को बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं कर दूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि बायोन्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हो तो मैक्सिमम आपके स्टैटिक फ्लूइड के अंदर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज की जो क्लास होगी उसके अंदर मैं पहला जो न्यूमेरिकल ले रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बायोन्सी बेस्ड होगा और अच्छे न्यूमेरिकल्स के अंदर में इसको कंसिडर किया जाता है। और इसमें पहले शुरुआत करूंगा मैं कि कोई भी एक कंटेनर है मेरे पास में। कंटेनर क्यों लेते हैं आप सभी को पता लग गया होगा, क्योंकि फ्लूइड जो है उसका अपना कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, इसलिए सारी कहानी हमारी कंटेनर के अंदर में चलती है। जब इसको हम फ्लो करवा देंगे तो हम अपनी जो डायनेमिक फ्लूइड है या फिर जो मूवी फ्लोइंग फ्लूइड है उसके अंदर में एंटर कर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन था कि एक कंटेनर इसके अंदर में मैंने डिप कर दिया, यानी कि एक सिलेंडर था उसको मैंने इसके अंदर में डिप कर दिया है, ये वाला वाला एक लिया मैंने और उसको इसके अंदर में छोड़ दिया। अब ये जो फ्लूइड है इसका जो डेंसिटी वो 3 रो डेंसिटी हो गया, और जो बाहर हमारे पास में कंटेनर था इसकी डेंसिटी आपको गिवन है रो, और ऊपर का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपको प्रोवाइड किया गया ए। अब आपको दिमाग में समझ क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि भाई देखो लिक्विड जो है उसका डेंसिटी 3 रो है यानी कि हैवी है, और जो कंटेनर है वो मेरे पास में रो है। तो कंफर्म है कि जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। तो ये चीज तो आपको पता थी इसके अंदर में। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा लिखवाऊंगा इसके अंदर में। और जो गिवन था इसमें वो ये गिवन था कि ये जो हाइट है आपके पास में, दिस हाइट इज एल, और मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसको प्रोवाइड कर देता हूं। अभी ये हम 60 प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए आपके एग्जाम के अंदर में जब आप देखोगे ना तो ये रो की वैल्यू आपको गिवन नहीं होती है, वो केवल एग्जामिनर रो या 3 रो 2 रो इस फॉर्मेशन के अंदर में आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा दे या ना दे, आपको अपने इन चीजों के ऊपर में ध्यान रखना है कि मुझे कैसे अप्रोच करनी है इस क्वेश्चन की। तो ये लेंथ मेरे पास में एल थी। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना पार्ट जब मैंने इसको कंटेनर के अंदर में इस मतलब इस फ्लूइड के अंदर में इस सिलेंडर को छोड़ दिया है, तो कितना पोर्शन इसका बाहर है, ये जो बाहर है वो कितना है, और अंदर जो है इस फ्लूइड का इस फ्लूइड के अंदर में सिलेंडर का कितना पार्ट अंदर में। तो बेसिकली आपको ये नीचे वाला हिस्सा निकालना है कितना है, और ये ऊपर वाला हिस्सा निकालना है जो पानी के अंदर में या फ्लूइड के अंदर में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कि जब हमने इस कंटेनर के अंदर में छोड़ा तो बताओ कि कितना मेरे पास में इनसाइड पार्ट है और कितना यहाँ पर आपका आउटसाइड पार्ट है। तो दोनों चीजें आपको इसके अंदर में बतानी है। ठीक है भाई, ये पहला पार्ट है, इसमें दूसरा पार्ट भी अभी मैं ऐड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अब एक चीज तो समझ में आती है आप लोगों को कि मैंने किसी स्टैटिक पानी के अंदर में डाला है चीज को, और ये वहां पर जाकर एक पर्टिकुलर पोजीशन के पास में जाके होल्ड हो गया है। अगर होल्ड हो गया है तो ये पूरा कंटेनर अपने आप में एक वेट रखता होगा। अगर इसका वॉल्यूम आपको प्रोवाइड कर दूं, इसका वॉल्यूम मेरे पास में कंटेनर का वी वॉल्यूम है, तो ये पूरा कंटेनर जो है ये अपने आप में एक बात करें कि वेट है इसके पास में, तो इसके वेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन हमारे हमेशा स्टैटिक जो फ्लूइड होता है उसके अंदर में कैलकुलेशन चलती है वेट को लेके। तो वेट आपके पास में पता ही होता है कि m इंटू में जी होता है। और ये कैसे निकालेंगे, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि फ्लूइड के अंदर में हमारे पास में डायरेक्टली मास नहीं गिवन होता है, उसमें आपको या तो डेंसिटी गिवन होगी, लेंथ गिवन होगा और एरिया गिवन होगा। तो मैं डायरेक्टली इस पूरे ब्लॉक का, पूरे सिलेंडर की यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि मैंने पूरे सिलेंडर को यहाँ पर डिप कर दिया है। तो यहाँ पर आएगा रो, इसकी डेंसिटी हो गई है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो इंटू में वी करते हैं। तो रो हमारे पास में वी मान लेता हूं, मैं नहीं दिया इसको, केवल ए और एल के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का आपको तरीका पता ही है, एरिया इंटू में लेंथ, तो ए इंटू में लेंथ आ गया। ठीक है भाई, तो यहां से हमारे पास में इसका क्या बना, ये ए इंटू में एल इंटू में जी, तो ये टोटल हमारे पास में मास है और ये उसका जी है। ठीक है भाई, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब मुझे जो वेट है उसका, उसको बैलेंस करवाना है। भाई नीचे नहीं जा रहा ना, फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है तो कंफर्म है कि जितना स्पेस पानी का इसने हटाया, मतलब जितना पानी इसने हटाया है, ये इतना हिस्सा नीचे का हटाया होगा इसने, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इतना पानी का इसने डिस्प्लेस किया होगा, बाहर नहीं निकाला होगा उसने, सिर्फ डिस्प्लेस किया होगा।
तो ये जो वाटर यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ है वो कितना हुआ होगा? देखो ऊपर जो हमने माना है ये x लेंथ का हमने मान लिया कि ऊपर है, और नीचे जो बचा वो बच गया हमारे पास में l माइनस एक्स। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको साफ सा बना देता हूँ कि हमने मान लिया कि ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर का x पोर्शन जो हम मान रहे हैं ऊपर की साइड में मान लेते हैं कि पानी से बाहर है ये x, तो नीचे कितना बचा भाई? ये बचा हमारे पास में l माइनस एक्स। तो जो नीचे l माइनस एक्स है यही तो, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी वहां से रिमूव होगा, और वही उसके अंदर में एक बायोन्सी फोर्स क्रिएट करवाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास में बायोन्सी जनरेट हुई होगी, बायोन्सी वो क्या होती है कि रो, कौन सा रो? जो आपने लिया हुआ है, यानी कि जिसका डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेस कौन से वाला हुआ है? ये 3 रो वाला डिस्प्लेस हुआ है। तो द डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू में कितना वॉल्यूम वहां से हमने डिस्प्लेस किया है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस करने के लिए हमारे पास में तरीका क्या होता है? ए एरिया, क्योंकि इसका नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ए है, और इसकी लेंथ कितनी हमने ली है? एल माइनस एक्स ली है, क्योंकि नीचे जितना हिस्सा गया है उसका वही तो जनरेट करेगा। अगर 3D के अंदर में देखोगे आप लोग तो ये नीचे वाला हिस्सा है पूरा गोल आकार के अंदर में हमारे पास में रहेगा। मान लो इस तरह का है, तो ये इसका आगे क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और ये जितना हाइट है ये उसकी क्या होगी? लेंथ होगी है। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू में लेंथ हमारे पास में क्या देता है? वॉल्यूम प्रोवाइड कर देता है। तो लेंथ कितनी मुझे प्रोवाइड करनी है? एल माइनस एक्स तक जाएंगे, तो इनटू में एल माइनस में एक्स हो गया। ये हो गया मेरे पास में रो हो गई है, ये वॉल्यूम हो गया। अब क्या आएगा? उसका जी आएगा, यानी कि जी ग्रेविटी मेरे पास में आ गई है। अब देखो जो उसका वेट था उसको बैलेंस कौन करवा रहा है? यहाँ पर उसको बैलेंस करवा रहा है उसकी बायोन्सी। तो आप इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर देंगे। क्या होता है? इतना ही तो होता है पूरे फ्लूइड के अंदर में, जितना भी स्टैटिक फ्लूइड देखेंगे इन दो इक्वेशंस के सिवा कुछ नहीं लिखना होता आप लोगों को। पता नहीं क्यों डर जाते हो आप लोग फ्लूइड के क्वेश्चंस देख के। तो यहाँ से मेरे पास में पता लगा कि वेट जो है उसको बैलेंस करवाया जा रहा है उसकी बायोन्सी फोर्स के द्वारा। तो यहाँ से आएगा रो इंटू में ए इंटू में एल इंटू में जी, और यहाँ से आपके पास में आया 3 रो ए इंटू में एल माइनस में एक्स इंटू में जी। जी से जी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया। जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2l/3। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब मान लो मैंने 60 दिया हुआ था, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 इंटू में 60 डिवाइड बाई 3, तो ये बना हमारे पास में 40। यानी कि 40 सेंटीमीटर क्या है वो ऊपर की साइड में है, और 20 सेंटीमीटर कहां पर है? वो पानी के नीचे की साइड में। तो ये नीचे वाला एरिया आपके पास में आ गया कितना? 20 सेंटीमीटर, और ऊपर आ गया आपके पास में 40 सेंटीमीटर। और दोनों को मिक्सअप करेंगे तो आप मतलब एड ऑन करेंगे तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी उस सिलेंडर की, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कितना भी आपको ये दे दे, कभी आपके ये 3 रो को चेंज कर देगा, कभी 4 रो, कभी 2 रो, कुछ भी करे, आप अपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी मेरे पास में कोई फ्लूइड आ रहा है और स्टैटिक फ्लूइड आ रहा है तो मुझे उसका वेट बैलेंस करवाना है। जो कंटेनर है या जो भी बॉडी उसके अंदर में डाल रहे हैं उसका वेट मुझे बैलेंस करवाना है। और उसका वेट कैसे बैलेंस करेगा? वो करेगा उसकी बायोन्सी। और बायोन्सी कहां से जनरेट होती है? जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है। अब डिस्प्लेस तो वही करेगा ना जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का नीचे की साइड में आया होगा। देखो दोनों चीजों में अलग थोड़ा अंतर है। मैं यहां पर वेट पूरी बॉडी का लेता हूं, क्योंकि पूरी बॉडी फ्लूइड के अंदर में आके गिरी है, जो कि अर्थ उसको खींच रही होगी नीचे की साइड में। लेकिन उसके पूरे वेट को जो नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमारा एक फ्लूइड जो है, बचा हुआ पानी है, वो उसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा होगा। तो वो हम बायोन्सी फोर्स के नाम से जानते हैं। और दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं कि कितना हमारे पास में बाहर रहेगा और कितना इसके अंदर में जो फ्लूइड है वो बचा रहेगा। तो ये आप अच्छे से इस क्वेश्चन को डील कर रहेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं वो ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास में इसी का पार्ट है ये, कि ये आपने एक फ्लूइड भरा हुआ इसी कंटेनर के अंदर में, जो अभी लिया है वही क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं फिगर थोड़ा सा अलग बनाने के लिए, मतलब बाहर में थोड़ी सी क्लियर हो जाए इसलिए यहाँ पर लिया है इसको। ये हमने माना था कि ये x डिस्टेंस पे है, मतलब x इसका बचा हुआ है, तो नीचे हमारे पास में कितना था? ये l माइनस एक्स बचा हुआ था, टोटल लेंथ उसकी l थी। अच्छा सुनो अब क्वेश्चन सुनो कि इफ वी स्लाइटली कंप्रेस, या फिर मैं उसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं? डिप कर रहा हूं। ऊपर से मैंने हाथ रखा और हाथ से मैंने इसको नीचे की तरफ में दबा दिया। डिप सिलेंडर, मैंने सिलेंडर को नीचे की तरफ में दबा दिया, एंड देन रिलीज, और मैंने फिर उसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, यानी कि अपना हाथ वहां से हटा लिया। देन फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड। पहले इस क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा है। आपने देखा होगा कि कोई भी ब्लॉक या कोई भी चीज आप पानी के अंदर में डाल दो, बिल्कुल स्टेशनरी इक्विलिब्रियम पे आ गई है वो, आप उसको हल्का सा नीचे की साइड में दबाओ,
और फिर छोड़ दो। स्लाइटली की बात कर रहा हूं मैं, उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों मैंने स्लाइटली वर्ड यूज किया। हल्का सा दबाओ और छोड़ दो, तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट पहले नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक, यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई एक मीन पोजीशन होगी, उस मीन पोजीशन के एक अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है, फिर अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है। तो ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन है। और जब मीन पोजीशन आ गई है तो उसके राइट साइड में टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, और टू एंड फ्रो मोशन जहां पर होता है तो हम उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि एसएचएम के नाम से जानते हैं। तो ये आपको निकालना है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है इसका टाइम पीरियड आपको बताना है। टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि ये आपने यहां से कंप्रेस किया तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंची है, यहां से इस पॉइंट पर गई, फिर वापसी लौटकर इसी पॉइंट पर कितनी देर के अंदर में आ रही है। तो ये हम इजिली अपने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी इक्वेशन डिजाइन करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पर डील कैसे आप इसको करेंगे। तो मैं इसके लिए सेम वही सिनेरियो जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मेरे पास में जो ब्लॉक था, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है ये हमने इसके अंदर में लिक्विड भरा हुआ है भाई, ये हमारे पास में लिक्विड भरा हुआ है, और इनिशियल पोजिशन में बना रहा हूँ रेड से। ये इनिशियली आपने इसको बनाया हुआ था दिस वन, ये हमारे पास में टोटल इसकी पोजिशन बनी हुई है। तो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिक्विड था अभी आपने कैलकुलेशन किया, तो जब ये लिक्विड इसके अंदर में इंसर्ट किया गया, मतलब जो सिलेंडर था इसके अंदर में डाला गया, तो ये लेंथ कितनी थी हमारे पास में, L/3 थी। और ऊपर जो हमारे पास लेंथ बची हुई है वो कितनी बची थी भाई पिछले क्वेश्चन के अंदर में, यहाँ पर देखो कहाँ गई, ये रहा हमारे पास में 2L/3, यानी कि हमारे पास में 2L/3 थी ऊपर, और L/3 नीचे आ गई है, तो ये हो गया हमारे पास में 2L/3 हो गया। ठीक है भाई, इतना हमें समझ में आ गया। अब क्या किया मैंने, हल्का से इसको कंप्रेस किया है, और ये जब कंप्रेस किया तो ये थोड़ा सा नीचे की साइड में चला गया, जो मैं अभी थोड़ा अलग बना रहा हूँ येलो कलर से। ये अब नई पोजीशन है इसकी, ये हमारे पास में नई पोजीशन पर आ गया। तो ये कितना डिस्प्लेस किया गया, ये मान लेता हूं कि ये वाई डिस्टेंस नीचे की साइड में चला गया, और ऊपर से भी कितना आ गया, ये वाई डेप्थ नीचे की साइड में आ गया। ठीक है भाई, ये वाई हो गया और नीचे भी ये वाई चला गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके ऊपर में टोटल जो मास है, इसका जो वेट है, जो इसके ऊपर में एसएचएम करवाएगी, उसका एक तरीका होता है कि जो उसका वेट है और जो उसकी बायोन्सी है, इन दोनों में जो नेट फोर्स लगेगा वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके अंदर में बायोन्सी करवाने के लिए। तो नीचे वाला वेट कितना हो गया हमारे पास में, mg हो गया, यानी कि नीचे की साइड में mg लग रहा है, नीचे mg है और ऊपर बायोन्सी फोर्स लग रही है। तो जिसका पैरामीटर ज्यादा होगा वो क्या करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे लिए, उसकी एसएचएम करवाने के लिए होगा। तो आप दोनों का डिफरेंस ले लो, वही फोर्स इसके अंदर में एसएचएम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, जब मैं इसको नीचे जाकर देखूं तो बायोन्सी फोर्स जो लग रही होगी इसके ऊपर में कितना लगेगा, इसने कितना लिक्विड रिमूव किया, 3 रो की डेंसिटी का, और कितना एरिया था, एरिया डेंसिटी का ए था, और कितना नीचे चला गया, देखो L/3 तो पहले था, और नीचे और कितना चला गया, y चला गया। तो टोटल उसकी लेंथ कितनी हो गई है पानी के अंदर में, तो वो हो गई है L/3 प्लस में y, और इनटू में उसकी ग्रेविटी। ठीक है भाई, अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहां से सारा आप सोल्व करेंगे, तो आपके पास में जो आएगा वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू 3 रो ए जी एक्स। आप इसके वेट को इसके फॉर्मेशन के अंदर में लिख सकते हैं। वेट को कैसे लिखेंगे आप, जो हमने अभी पिछले तरीके से लिखा था, रो ए एल जी के फॉर्म में लिखेंगे, रो ए एल जी। आपको अप्रोच रखनी है ये वाली, पूरा जो वेट था मेरे पास में ये आ गया। जब आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो यही आपके पास में बचेगा। अब देखो इसके अंदर में, क्या आपने एसएचएम की एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जो है वहां पर इक्वेशन फोर्स लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू में एक्स। तो कहीं ये के जो है वो इतना पोर्शन तो नहीं है, ये आ गया मेरे पास में। और जब आप जो उसका टाइम पीरियड निकालते हैं किसी भी एसएचएम का, दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एम इंटू में के आता है। ये हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का। तो आप इसके अंदर में वैल्यूज को पुट कर दो, तो वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास में कितना आएगा, 2 पाई, एम की वैल्यू कितनी है, रो ए इंटू में एल। रो किसका मास लेना है, जो हमारे पास में सिलेंडर है उसका मास लेना है, और डिवाइड बाई आपके पास में के कितना है, 3 रो इंटू में ए इंटू में जी। तो रो से रो कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, और जो एल जी मेरे पास में बच गया। तो आपके पास में टाइम पीरियड की वैल्यू कितना है, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट एल/3 जी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर में किया क्या है, मैंने दो कंसेप्ट को इसमें जोड़ने की कोशिश करी, और यही आपका एग्जामिनर करता है आपके साथ में।
और इसी को देख के आप लोग घबरा जाते हैं अपने एग्जाम में। अब इसमें किया जो फॉर्मेशन मैंने किया उसमें आपको सिंपल ये कहा था कि भाई टाइम पीरियड निकालो। अब आपके दिमाग में ये आइडिया क्लिक होना बहुत जरूरी है कि भाई मैं जब इसको कंप्रेस करूंगा, नीचे की तरफ में दबाऊंगा, तो वो एक एसएचएम करेगा, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो वहां पर जो मेरे पास में नेट फोर्स आएगा वो mg माइनस में उस पर लगने वाला बायोन्सी फोर्स आएगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन बचेगा नेट फोर्स का वो हमारे पास में आ गया 3 रो इंटू में a इंटू में g इंटू में x आ गया। तो यहां से ये एक इक्वेशन होगी एसएचएम की, तो K मेरे पास में निकल के आ गया। और एसएचएम के द्वारा टाइम पीरियड निकालने का तरीका ये होता है मास अपॉन में K। बहुत सारी वेरिएशन आएंगे इसके अंदर में, एसएचएम के अंदर में देखते हैं वो। तो M बाई K हमारे पास में आ गया, मास जो बॉडी थी उसका रखा, और K जो यहाँ से कांस्टेंट आप लोग के पास में आया जो वो डिस्प्लेस कर सकता है किस रेट से और कितनी दूरी तक वो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो M बाई K आ गया। अच्छा, ये मेरे पास में था दूसरा टाइप। अब तीसरा टाइप इसी क्वेश्चन का सीखो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जा सकती है जो बॉडी है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन इसमें कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है कि कितना वो जा सकती है। अब इसके अंदर में जो हमने अभी बॉडी ली थी उसी को मैं कंसीडर कर लेता हूं। होने को तो एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे टाइप बनाए जा सकते हैं। एसएचएम का ही केस इसके अंदर में डाल दें तो ये जो ऑब्जेक्ट थी आपने देखा कि जब मैंने इसको नॉर्मली डाल दिया था इस सिलेंडर को तो इसका कितना पोर्शन ऊपर था, ये था 40, और नीचे कितना था इसका, वो था मेरे पास में 20। मैंने वो जस्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में मैंने इसको कंसीडर किया था। तो ऊपर कितना आ रहा था, ये आ रहा था 2l/3, और नीचे कितना आ रहा था, ये आ रहा था आपका l/3। मैंने वही कैलकुलेट किया है टोटल का जो 60 लेंथ थी इसकी उसके दो पार्ट मैंने कर दिए, 40 बाहर है और 20 उसके अंदर में। ठीक है जी, इतना समझ में आता है। अब मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम कितने एम्पलीट्यूड तक जा सकता है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा लेकिन सीखो। देखो मैंने नीचे उसको कंप्रेस कर दिया, मान लेता हूं कि मैंने उसको 10 सेंटीमीटर नीचे कंप्रेस कर दिया, तो नीचे कितना चला गया, वो पानी के अंदर में चला गया, वो इस मीन पोजीशन से 30 सेंटीमीटर नीचे, मीन पोजीशन से 30 सेंटीमीटर नीचे चला गया। अब देखो जब ये वाटर से बाहर आएगा तो ऊपर कितना जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा हमारे पास में 30 सेंटीमीटर ही, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन वो करना चाह रही है। लेकिन मेरे पास में अवेलेबल कितनी है, यहां पर अवेलेबल है केवल और केवल 20। भाई मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूं कि अगर मैंने उसको नीचे कंप्रेस किया तो नीचे मान लो 10 सेंटीमीटर मैंने कर दिया, तो नीचे चला गया 30, वो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने के बाद में वो देखेगा कि भाई मेरे पास में तो ऊपर जाने के लिए अभी क्या है, एक एनर्जी है, तो एनर्जी क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ में ले जाने की कोशिश करेगी, यानी कि फोर्स जो है ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। लेकिन यहां पर अवेलेबल कितना है उसकी मीन पोजीशन से, उसकी मीन पोजीशन से अवेलेबल पार्ट है वो मेरे पास में 20 है, लेकिन बॉडी तो 30 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहती है, तो 10 सेंटीमीटर क्या रहेगी, वो हवा में हो जाएगी। और हवा में हो गई तो वहां पर कोई भी उसके ऊपर में बायोन्सी फोर्स नहीं लगती है, और बायोन्सी फोर्स वहां नहीं लगेगी, केवल mg लगेगा। तो बॉडी को कहां से फ्लोट करवाऊंगा, कहां से वो एसएचएम करेगा। एसएचएम करने के लिए उस बॉडी का यहां पर रहना जरूरी है, सरफेस पे रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो टिप पर आ जाए इसके। तो टिप पर कब तक आ सकती है, वो 20 सेंटीमीटर तक आ सकती है। तो अब देखो कि यहां से आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां पर 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो भी दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, वही उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो कि ये कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें नीचे वाला हिस्सा जो है वो कुछ इस तरह से मैंने दिया हुआ है कि नीचे वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास में 40 सेंटीमीटर हो गया, और ऊपर जो है वो 20 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पिछले में मैंने क्या किया, ये था नीचे 20 था और ऊपर 40 था, चलो इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं, 30 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जा सकता है जब ये एसएचएम करेगा, जब मैं इसको स्लाइटली नीचे कंप्रेस करूंगा। तो इसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना जा सकता है, वो जाएगा 30 सेंटीमीटर जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये 30 नीचे चला गया, ठीक है, तो मान लो 40 मैं इसको नीचे लेके जाऊं, 50 मैं कर दिया, इसको 10 सेंटीमीटर नीचे कंप्रेस कर दूं, तो 10 सेंटीमीटर ही इसको ऊपर आना पड़ेगा, तो ये तो हवा में हो गया।
तो हवा में नहीं रखना अपने को। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, जो छोटी से छोटी वैल्यू है उन दोनों के बीच में वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, एटलीस्ट वो तो टिप के ऊपर में रहे, ताकि उसके ऊपर में क्या लगती रहे, बायोन्सी फोर्स लगती रहे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दोनों के रेशियो के अंदर से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एग्जामिनर पूछता है तो कुछ इस तरह से देगा कि इनसाइड और आउटसाइड कितना होगा और मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड तक वो जा सकता है, या फिर कितना टाइम पीरियड होगा। तो आप टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे इसका, ये आप निकाल लेंगे कितना अंदर है और कितना बाहर है इसके अंदर में। दूसरा आप इसका इजीली टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, और तीसरा कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जा सकता है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो आपने पहला निकाला था इनसाइड और आउटसाइड, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जो एसएचएम यहां पर हो रहा होगा। चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये आ गया तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। और जैसे हमने वर्क एनर्जी पावर के अंदर में पढ़ा था उसी का थोड़ा सा हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। पिछले में मैंने एसएचएम जोड़ा, अभी मैं वर्क एनर्जी पावर को थोड़ा सा इसके अंदर में जोड़ रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई मेरे पास में कंटेनर है। शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये टॉपिक, लेकिन कुछ नहीं है। आपको दो चीजें आनी चाहिए, वेट को बैलेंस करना आना चाहिए और दूसरा बायोन्सी निकालनी आनी चाहिए। और बायोन्सी कहां से निकलती है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वहीं से निकलेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। और जो डिस्प्लेस हुआ है उसका आपको डेंसिटी यूज करना पड़ता है, ना कि जो बॉडी आपने ली है उसकी डेंसिटी आपको यूज करनी है। अच्छा, अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक बॉल थी, इस पॉइंट पर मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, मान लेते हैं कि ये इस वाटर लेवल से नीचे है h हाइट पर, नीचे ये h हाइट पर है। जो बॉल थी मेरे पास में, मान लो एक बास्केटबॉल ले लो या फिर कोई वॉलीबॉल ले लो, आप देखते हैं ना बॉल को पानी के अंदर में डालेंगे तो वहां रुकती नहीं है, जैसे छोड़ेंगे वो ऊपर की तरफ में आ जाती है। तो वही मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये जो बॉल थी इसका मास, जो सॉरी इसकी डेंसिटी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेंसिटी इसकी रो है और इसका वॉल्यूम जो है वो v है। ये दो इसके चीजें पता है हमें। और दूसरा यहाँ पर जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है 2 रो, और जो हाइट है यहाँ पर हमने मान लिया कि ये नीचे h हाइट तक नीचे दबाया हुआ है, ठीक है भाई। अब यहां पर जो पूछ रहा है एग्जामिनर, वो ये पूछ रहा है कि जैसे मैं इस बॉल को रिलीज करूंगा, ये मैंने बॉल थी इसको क्या कर दिया, अभी रिलीज कर दिया है। जैसे मैं उसको रिलीज करूंगा तो वो बॉल क्या करेगी, ऊपर की तरफ में जाएगी, यहां से ऊपर की तरफ में जाएगी वो। क्योंकि एग्जांपल मैंने बताया कि कोई बास्केटबॉल ले लो या वॉलीबॉल ले लो या कोई टेनिस बॉल ले लो या पिंग पोंग बॉल ले लो जो आप लोग यूज करते हैं, तो वो यहां पर मैंने यूज कर लिया। अब जैसे ये यहां से रिलीज करूंगा तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ये इस सरफेस से कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, क्योंकि पानी तो उसके ऊपर में बायोन्सी लगाएगा, नीचे से उसके ऊपर बायोन्सी लगेगी, तो बायोन्सी फोर्स इसके ऊपर में धकेलने की कोशिश करेगी। आप देखते हैं कि बॉल को जैसे छोड़ेंगे तो वो पानी से थोड़ी सी बाहर आती है, तो ये पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकती है। तो लगाओ इसके अंदर में दिमाग। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये मैं पॉइंट ए मान लेता हूं और ये पॉइंट में बी मान लेता हूं जहां पर मैक्सिमम चली गई है बॉल। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो एनर्जी है वो हमारी क्या रही है, वो कंजर्व रही है, क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर में नहीं लगाया, केवल और केवल ये अंडर ग्रेविटी यहां पर मूव कर रही है, तो कंजर्व फोर्स यहां पर एप्लीकेशन में आ रही है। तो जो एनर्जी है वो यहां पर क्या रहेगी, हमारी कंजर्व रहेगी, ठीक है भाई। अब अगर कंजर्व है तो हम क्या लगा सकते हैं उसके ऊपर में, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। वो कैसे बताया मैंने, क्योंकि इनिशियली यहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी थी, 0 थी। जब यहां पर पहुंचा तो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, क्योंकि इस पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। और जब मैंने इसको यहां पर पकड़ के रखा हुआ था तब इसके पास में वेलोसिटी 0 थी। वो बात अलग है कि बायोन्सी इसके ऊपर में फोर्स लगा रही थी और नीचे ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी, तो दोनों को मैंने क्या किया हुआ था, न्यूट्रलाइज किया हुआ था ऊपर से उसको पकड़ के, ताकि वो एक दूसरे को यहां पर कैंसिल आउट कर दे और बॉडी जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टेबल रह जाए। अच्छा, अब यहां पर देखो कि केवल और केवल वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है, एक ग्रेविटी कर रही है यानी कि नीचे की साइड में, और दूसरा जो वर्क डन है वो कौन कर रहा है, इसके ऊपर में वर्क डन बाई बायोन्सी फोर्स हो रहा है। जो बायोन्सी फोर्स इसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। भाई ग्रेविटी तो नीचे लाने की, ये बॉल है मेरे पास में तो ग्रेविटी कह रही है कि भाई नीचे मैं फोर्स लगाऊंगा, और बायोन्सी कह रही है कि भाई मैं ऊपर की तरफ में फोर्स लगाऊंगा। अब बड़ी फोर्स कौन सी है, बड़ी फोर्स हमारे पास में बायोन्सी है, तभी तो बॉल ऊपर की तरफ में जा रही है। तो ये इसको क्या कर रही है, ओवरकम कर रही है एफ को। तो आप ये कहेंगे कि एफ बी यानी कि जो बायोन्सी फोर्स है माइनस एफ जी जो है, वो जो नेट फोर्स होगा वो उसको ऊपर की तरफ में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, जो वर्क डन हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी की चेंज कितना आया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0 है और इनिशियल भी मेरे पास में 0 है।
क्योंकि दोनों जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट थी वो इनिशियली भी रेस्ट पे है और फाइनल उस पॉइंट पर जाकर जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो भी जीरो है। तो अब देखो कि बायोन्सी लग कितनी रही है इसके ऊपर में, ये बायोन्सी कर देते हैं इसको ना, ये मेरे पास में बायोन्सी और ये ग्रेविटी हो गई है। तो बायोन्सी इस ऑब्जेक्ट पे लगी ऊपर की साइड में, तो कौन लगा रहा होगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया वो लगा रहा होगा। तो लिक्विड का कितना मेरे पास में डेंसिटी 2 रो, तो मैंने 2 रो लगा दिया। कितने वॉल्यूम पर लगा रहा है वो, मतलब कितना वॉल्यूम, हमने वी वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस मान लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना था, वी था, तो इतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस किया होगा। वो तो हम उसके लिए L माइनस एक्स एल वाले फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमारी पार्सली उसके अंदर में डिप होती है। जब ऑब्जेक्ट पूरी डिप हो गई तो पूरा वॉल्यूम लो ना भाई उसका, तो वॉल्यूम गिवन था तो वी मैंने उसको ले लिया। मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन जनरली आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो ऐसे ही जो वेरिएबल्स हैं उनकी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो वी मैंने यूज कर लिया। अब क्या यूज करें, जी यूज करेंगे। और कितनी हाइट तक है ये मेरे पास में, बायोन्सी तो यहाँ तक लगेगी नीचे की साइड में जहां तक उसका पानी है, तो पानी यहाँ पर एच था या फ्लूइड है, वो मेरे पास में एच मैंने लगा दिया। तो ये आ गया हमारे पास में टोटल उसकी बायोन्सी लगने वाली, यानी कि जो ऊपर की तरफ में लग रही है बायोन्सी। ये समझ आया कि नहीं भैया आपको, ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके ऊपर में बायोन्सी मैंने इंसर्ट करी है, जो उसका रो आता है, जो उसका वी आता है, जो जी आ गया और जो उसकी हाइट है वो मैंने इसके अंदर में यूज किया। ठीक है, अब देखो जो ग्रेविटी लगा रही है वो ग्रेविटी नीचे की साइड में लगा रही है, तो यहां पर ग्रेविटी नीचे की साइड में लग रही है, तो कितनी लगेगी, किसके ऊपर में लग रही है, पहली चीज तो ये इस ऑब्जेक्ट पर लग रही है जिसका वॉल्यूम जो है वो भी है और डेंसिटी उसकी रो है। तो यहाँ पर उसका जो mg वाला फॉर्मूला रहेगा, यानी कि नीचे साइड में लग रहा होगा उसका, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा रो इंटू में वी जो वॉल्यूम होता है, और जो उसकी जी लगेगी वो हो गया, और जो हमारे पास में मैग्नेटिक इसकी पोटेंशियल वर्क डन होता है, तो ये एम जी एच के बराबर में होता है। तो ये आ गया हमारे पास में इसकी एच हाइट, यानी कहां तक मैं उसको लेके जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली। तो रो आ गया, इंटू में वी आ गया, इंटू में जी आ गया, ये तो कैलकुलेशन होगी मेरे पास में एम जी की। और ये कितनी हाइट तक मेरे पास में जा सकती है ऑब्जेक्ट, तो ये जा सकती है मतलब जिसके अगेंस्ट में मेरे को लेके जानी है, तो ये एच प्लस में एच मैक्स हाइट तक मेरे को लेके जानी है। भाई बायोन्सी फोर्स तो केवल एच हाइट तक लग सकती है, जो लिक्विड था वो इतना प्रेशर ऊपर की तरफ में लगा सकता है, उसके बाद में कौन है, उसके बाद तो मुझे वर्क डन करवाना है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी करवाना है, तो ये नेगेटिव साइन मेरे पास में आएगा। अगर नीचे आ रहा हो तो प्लस हो जाता मेरे पास में, ग्रेविटी की तरफ में आ रहा है वो, लेकिन फोर्स मेरे पास में नीचे लग रहा है, मैं उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन मेरे पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, एच हाइट तक गई, फिर एच प्लस में एम एक्स, तो ये मैक्सिमम इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरे पास में जीरो माइनस में जीरो आ गया। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास में जो एच की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू एच मैक्स, यानी कि जितना एच है ये एच है, उतना ही बॉडी ऊपर की साइड में जंप कर जाएगी। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर सीखा है। अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि इसमें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेशन का वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने यूज किया। और कॉन्सेप्ट क्या था कि जो बायोन्सी फोर्स लगा रही है ऊपर की साइड में, और जो हमारे पास में अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो बायोन्सी है और आपका जो mg के थ्रू लग रहा है, यानी कि ग्रेविटेशन के थ्रू लग रहा है, उन दोनों को आप कैंसिल आउट करेंगे, और जो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी है दोनों इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर, उनको आप जीरो मानेंगे, रीजन बीइंग कि ऑब्जेक्ट जो है दोनों पोजीशन पर क्या है, रेस्ट में है। तो ये था आपका इसके अंदर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर में सीखने की कोशिश करते हैं उसको। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि बॉडी को पार्सली उसके अंदर में डिप कर रहे थे। अब मैं दो लिक्विड लेता हूँ, एक कंटेनर लिया मैंने, ये कंटेनर ले लिया है, और इसमें मैं दो लिक्विड फिल कर रहा हूँ। एक नीचे लिक्विड मैंने ले लिया ये वाला, जिसकी डेंसिटी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ 3 रो। यहाँ पर मेरा एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 3 रो, और ऊपर एक और लिक्विड फिल कर रहे हैं इसके अंदर में, यहाँ पर जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये दूसरा लिक्विड भरा गया इसके अंदर में, और इसकी डेंसिटी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ रो। दो लिक्विड यहाँ पर मैंने डाल दिए, और एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इसे, तो उसको भी हम अभी देख लेंगे इसी के साथ में, बस थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इतना लिक्विड मेरे पास में फिल है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर में एक सिलेंडर है, उसको मैं डिप कर देता हूँ। देखो दोनों साइड में, मतलब दोनों लिक्विड के अंदर में डिप हो रहा है, ये ऊपर वाले लिक्विड में भी और नीचे वाले फ्लूइड के अंदर में भी ये डिप हो रहा है। ठीक है, इस टोटल की लेंथ है मेरे पास में L, टोटल लेंथ है L। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर में ये x कितना होगा, यानी कि ऊपर वाले लिक्विड के अंदर में कितना ये रह रहा होगा, इसको हम x मान लेते हैं। यानी कि फर्स्ट
लिक्विड में या फर्स्ट फ्लूइड के अंदर में कितनी डेप्थ तक ये इमर्स्ड है, तो फाइंड एक्स। अब देख लो इसका कुछ और डेटा दे देता हूं आप लोगों को कि जो कंटेनर है या सिलेंडर है उसकी डेंसिटी आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं 2 रो। अब आप इतना तो समझ पा रहे होंगे ना कि ऊपर मेरे पास में रो है, नीचे 2 रो है और नीचे 3 रो है, तो सिलेंडर कहीं बीच में फ्लोट कर रहा होगा क्योंकि नीचे ज्यादा डेंसिटी है ऊपर कम डेंसिटी है, तो इनके मिड में ये सिलेंडर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब आपको यही बताना है कि इस पूरे मिक्सचर के अंदर में ये एक्स कितनी होगी, यानी कि ये जो फोर्स है मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी इसके अंदर में बनी हुई है। इसका बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है, वन लाइन सॉल्यूशन होता है, पता नहीं क्यों इसको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर में बहुत बड़ा सॉल्यूशन करके दिया जाता है। तो आपको सिर्फ बायोन्सी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर में लगाना होता है। अब बायोन्सी क्या कहती है कि जो मेरे पास में वेट है किसका, यहां पर जो कंटेनर आपने रखा हुआ है, जो सिलेंडर आपने रखा हुआ है, यानी कि वेट ऑफ द सिलेंडर। भाई इक्विलिब्रियम में है मेरा सिलेंडर, तो जितना उसका वेट है उसको बैलेंस कौन करवा रहा है, उस पर लगने वाली बायोन्सी, तो बायोन्सी फोर्स। बस इतनी सिखानी है इसके अंदर में कि उसके वेट को बैलेंस करवाएगी उसकी बायोन्सी फोर्स। अब चलो इसका वेट निकाल लेते हैं। तो वेट कैसे निकलेगा, अगर मैं कंटेनर की बात करूं तो कंटेनर का वेट कितना आएगा, 2 रो। इतना तो आपको पता होगी, हमारे पास में जो रो इंटू में वी इंटू में जी उसका वेट होता है। तो ये आ गया हमारे पास में, सॉरी वी मेरे पास में क्या आ जाएगा इसका, ये उसकी वेट ऑफ द कंटेनर हमारे पास में आ जाएगा, रो इंटू में वी करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा और जी उसकी एम जी के बराबर हो गया, तो ये एम जी हो गया। तो यहां से मैंने निकाला रो, 2 रो इंटू में एरिया इंटू में लेंथ इंटू में जी। अब बहुत से लोग तो यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए इंटू में एल क्यों लिया, अरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा ना, कॉमन सेंस है ये, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूरे फ्लूइड के अंदर में यही चीजें देखने को मिलेंगी, डायरेक्टली वॉल्यूम आपको नहीं मिलता है, एरिया मिलेगा या लेंथ मिलेगा। ये ऊपर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका एरिया ए था, नहीं भी है तो आप मान सकते हैं कोई भी वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ, मान ले 60 दे दिया यार मैंने, कर लो अब इसको सोल्व। घबरा जाते हो यार वैल्यू नहीं है मेरे पास में, ये नहीं है, तो ये रो आ गया, ए आ गया, एल आ गया, जी आ गया, तो ये पूरा मेरे पास में क्या बना, यहां तक का पूरा उसका एम बन गया और ये बना मेरे पास में जी। तो मैंने उसका वेट ही तो लिखा है और उसको लिखने के तरीके हैं ये, बस ये तरीके आपको आने चाहिए, तभी फ्लूइड मैकेनिक्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में मैंने इस अप्रोच को यूज किया। अब बायोन्सी फोर्स को देखो, अब बायोन्सी फोर्स पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत होती है अपने को। मैं अगर ऊपर वाले लिक्विड की बात करूं, जो येलो कलर के अंदर में लिक्विड है, वो कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है टिल डेप्थ एक्स, मतलब ऊपर से नीचे तक कितना ये कर रहा है इसके अंदर में, यानी इसके टॉप एंड से जो डिप हुआ है उसके अंदर में कितना लिक्विड के ऊपर में प्रेशर, मतलब इसके ऊपर में कंटेनर पे प्रेशर लगा रहा है। तो इसकी डेंसिटी मेरे पास में रो है, इसका एरिया आ गया ए इंटू में जी, और कितनी लेंथ तक उसके अंदर में आ रहा है, तो एक्स लेंथ तक आ गया। ठीक भाई, अब दूसरा लिक्विड है वो भी तो एक फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर में, वो कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है, तो ये प्रेशर डेवलप कर रहा है 3 रो, क्योंकि उसकी डेंसिटी हमारे पास में 3 रो है, इंटू में ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो, इंटू में जी, ये जी आ गया मेरे पास में टोटल जो नीचे की तरफ में लग रहा है, और इंटू, अब यहां पर आप देखो कि इसके अंदर में कितनी डेप्थ तक है ये, तो एक्स ऊपर चला गया, तो नीचे कितना बचा भाई ये वाला, तो ये बचा हमारे पास में एल माइनस में एक्स, यानी कि पूरा कंटेनर था जो सिलेंडर था उसकी एक्स हाइट ऊपर है, टोटल लेंथ इसकी एल है, तो नीचे कितना बचा, एल में से एक्स माइनस कर दो, तो ये आपके पास में आया एल माइनस में एक्स। न्यूमेरिकल वैल्यू दी तो ये 60 था, ये मेरे पास में बोल दिया मैंने कि ये x तो आपको निकालना था, तो ये कितना बच गया, 60 माइनस में x हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दो। तो मैं जर्नलाइज कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको यूज किया l माइनस में x करके। करो इसको कैलकुलेट, जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, सारा कैंसिल आउट करेंगे इसके अंदर में, तो l की ये जो टोटल 2x है वो आपका आएगा l के बराबर, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास में l/2, तो ये हाइट हमारे पास में आ गई है l/2। तो जो सिलेंडर था वो कितना डिप किया है ऊपर वाले लिक्विड के अंदर में, वो l/2 किया है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन पहले भी लिया था जब शुरुआत करी थी, उसमें तो आपने x जो है वो 2l/3 निकाल दिया, उसमें भी आपने सेम चीज यूज करी, 3l यूज किया, 3 रो यूज किया इस लिक्विड का, और रो आपने यूज किया सिलेंडर का। और इस क्वेश्चन में भी आपने वही सिनेरियो यूज किया कि जो सिलेंडर था उसका डेंसिटी आपने 2 रो लिया, जो ऊपर लिक्विड था उसका रो लिया, और यहां पर आपने 3 रो यूज किया।
तो फिर ये हमारे पास में वेरी कैसे कर गई, x इक्वल टू एल बाई टू। तो भाई ध्यान से सुनो कि जो ऊपर मेरे पास में फ्लूइड भरा हुआ है ना टॉप बॉटम पे, वो भी इसके बॉटम एंड पर एक प्रेशर डेवलप कर रहा होता है। इसको समझ लो लॉजिकली बस, और ज्यादा कुछ इसके अंदर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर जो रो है ना वो एक नीचे प्रेशर डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से ये सिलेंडर जो है वो हमारे पास में ज्यादा डेप्थ तक नीचे चला जाएगा। मतलब ये जो है ये लेंथ जो है उसके ऊपर में भी प्रेशर पड़ेगा, तो ये नीचे की साइड में दस्ता हुआ चला जाएगा। तो ये लेंथ जो है वो हमारे पास में कम हो जाएगी और ये हो जाती है उसकी एल बाई टू, क्योंकि ऊपर से हमने क्या किया, इसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप किया हुआ है। तो रो जब भी ऊपर कोई लिक्विड फ्लो, उसमें क्या था, उसमें ऊपर वाला जो था ये एरिया वो एयर के अंदर में था, और यहां पर हमने क्या किया, इसके ऊपर में फ्लूइड डाल दिया। तो ये फ्लूइड भी तो नीचे की साइड में प्रेशराइज कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास में मास है, रो है, इसके पास में वी है, तो ये भी मास रखता है। तो ऊपर से हम प्रेस कर रहे हैं उसको, बेसिकली इस डब्बे को, जो सिलेंडर था, तो वो डब्बे को हम प्रेस करेंगे तो नीचे की साइड में दस्ता चला जाएगा ये। तो जो पहले उसके अंदर में कितना था 40 था, अब हमारे पास में कितना आ जाएगा 30 डेप्थ तक नीचे की साइड में जो है इमर्स हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों ही सिनेरियो में डिफरेंस है। पहला सिनेरियो जिसमें मैंने सिलेंडर को हाफ बाहर रखा था, और दूसरे सिनेरियो में मैंने सिलेंडर को इन दोनों लिक्विड्स के बीच में डिप कर दिया। तो डिप करने से ये जो दूसरा लिक्विड है ना बाहर वाला, ये इसके ऊपर में प्रेशर कर रहा है, और प्रेशर करने से ये नीचे की तरफ में दबता हुआ जा रहा है। तो पहले ये अगर 40 मीटर ऊपर था, 40 सेंटीमीटर ऊपर था, तो अब ये कितना हो गया 30 सेंटीमीटर ऊपर रह गया। और उसका रीजन यही है कि बाहर वाला जो रो था वो इसके ऊपर में प्रेशर लगा रहा था। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें क्या गिवन था। उसमें ये कुछ इस तरह से गिवन था आपको कि हमारे पास में लिक्विड भरा हुआ है इस सिलेंडर के अंदर में कुछ हाइट तक, और इस की हाइट थी मेरे पास में जो डेंसिटी थी वो 3 रो थी। अब यहां पर क्या किया गया है, एक सिलेंडर रख दिया गया है। एक सिलेंडर को मैं इसके अंदर में प्लेस कर देता हूं। ये सिलेंडर हमने प्लेस कर दिया है, जिसमें ऊपर लेंथ है वो L/3 है, और नीचे उसकी लेंथ है जो वो 2L/3 है। ये उसके अंदर में गिवन था। अब क्या किया, इसके अंदर में बाहर से एक लिक्विड जो है वो प्योर आउट किया गया, मतलब प्योर किया गया, इसके अंदर में डाला गया है, जिसकी डेंसिटी मेरे पास में रो, यानी कि इसके अंदर में मैं फिल करता जा रहा हूं, बाहर से मैं फिल कर रहा हूं रो डेंसिटी का। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना हाइट तक मैं इस फ्लूइड को जो रो डेंसिटी का है उसको इसके अंदर में फिल करूं कि जो लिक्विड है उसका टॉप एंड और जो यहां पर आपने सिलेंडर लिया हुआ है उसका टॉप एंड दोनों एक ही लेयर पे आ जाए। यानी कुछ ऐसा कि सिलेंडर ये मेरे पास में है और लिक्विड ये दोनों एक दूसरे को मैच कर जाए, यानी कि उसके टॉप एंड तक वाटर भर जाए। नीचे तो एक दूसरा रहेगा मेरे पास में, नीचे है ये, तो ऊपर वाला कितना मैं भरूं, कितनी हाइट तक मैं भरूं कि ये यहां पर क्या कर जाए, एक दूसरे को मैच कर जाए। ऑप्शन थे, सोल्व करने वाला नहीं था, सिर्फ ऑप्शन वाइज था ये कि L/3 फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन था लेस देन L/3, तीसरा ऑप्शन था ग्रेटर देन L/3, और चौथा था नन ऑफ अबव। बताओ इसके अंदर में, अगर आपने पिछला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा तो देखो, अगर मेरे पास में L/3 है, यहां पर मैं ये फ्लूइड अगर इसके अंदर में फिल करता जाऊं रो डेंसिटी वाला, तो ये भी क्या करेगा, इसके टॉप एंड पे फोर्स लगा रहा होगा, यानी इसका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे की साइड में ऐसे दस्ता हुआ चला जाएगा नीचे, ये नीचे की साइड में दस जाएगा, यानी इस लिक्विड के ऊपर में नीचे फोर्स लग जाएगी, मतलब सिलेंडर के ऊपर में एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, और वो डाउनवर्ड फोर्स कौन लगाएगा, ये रो वाला लगाएगा। तो ये हाइट तो ऑटोमेटिकली कम होती आ रही है ना, मतलब नीचे की साइड में ज्यादा दस्ता जा रहा है, तो मुझे L/3 थोड़ी ना भरना पड़ेगा। फिर से समझो इसको, ये मान लेते हैं कि मेरे पास में लिक्विड भरा हुआ है, पहले इसकी हाइट जो थी वो थी ये 10 थी, और ये मेरे पास में 20 मान लेते हैं। मैंने इसके ऊपर में लिक्विड भरा, लिक्विड भरूंगा तो ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर नीचे चला गया, लिक्विड भरता गया, इतना लिक्विड मैंने भरा है, अभी सिर्फ थोड़ा सा लिक्विड भरा, उसके टॉप एंड पर मैं अभी नहीं आया हूं। तो ये जो लिक्विड था इसमें जैसे भरा मैंने, तो ये नीचे चला गया कितना 5, और तो नीचे उसकी डेप्थ हो गई है मान लेते 25, ऊपर हिस्सा कितना बच गया भाई, अब 5 बच गया। तो अब जो लिक्विड था वो जो इतनी हाइट तक मैंने भर चुका था, तो अब मुझे इतना ही तो लिक्विड और भरना पड़ेगा, थोड़ा सा लिक्विड और भरूंगा और ये उसके टॉप एंड को क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो क्या मुझे 10 ही भरना पड़ा या 10 से कम भरना पड़ा है, कम भरना पड़ा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही था आपका, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता तो क्या लगाते, अच्छा फ्लूइड भर रहे हैं तो L/3 ऊपर है तो ठीक है भाई, L/3 ही इसका राइट आंसर है।
जो कि अपने आप में एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट को समझा है कि जब मैं ऊपर से उसके अंदर मैं प्योर आउट कर रहा हूँ तो वो फ्लूइड भी इसकी वॉल्स के ऊपर में मतलब नीचे से क्या करेगा, बायोन्सी फोर्स इसके ऊपर में लगा रहा होगा। और जब ये ऊपर से बायोन्सी फोर्स इसके ऊपर में लग रही है तो वाटर क्या करेगा इसके अंदर में जो है ये जो कंटेनर है वो नीचे मतलब जो सिलेंडर है वो नीचे की साइड में चलता चला जाएगा और उस वजह से ये जो हाइट है मुझे कम उसके अंदर में फिल करना पड़ेगा जो कि लेस देन L/3 होगा। तो ये आपका जो स्टैटिक फ्लूइड था वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैटिक फ्लूइड में बायोन्सी बहुत अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि बायोन्सी का ही पूरे स्टैटिक फ्लूइड के अंदर में खेल है। क्विक रिवीजन में आप लोग को करवा देता हूँ कि जब भी कोई भी स्टैटिक फ्लूइड का क्वेश्चन आपको दिखता है, यानी किसी कंटेनर के अंदर में कोई डब्बा पड़ा हुआ दिखता है आपको, कोई कंटेनर पड़ा दिखता, सिलेंडर पड़ा दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ी दिखती है, तो भाई सीधी बात याद रखना कि उसका mg निकाल लो और उसके mg को बैलेंस करवाना है। और mg को बैलेंस कौन करेगा, बायोन्सी करेगी। और ये बायोन्सी आती कहाँ से है? ये बायोन्सी आती है हमारे पास में जो वाटर हमने डिस्प्लेस किया, वाटर डिस्प्लेस्ड, वहां से ये बायोन्सी जनरेट होकर आएगी। बस वहां से जो भी पूछे आप लोगों से वो कर लो। इतना ही हमारे पास में स्टैटिक फ्लूइड के अंदर में होता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो आएंगे उसके अंदर में हम बात करेंगे डायनेमिक फ्लूइड के बारे में, यानी कि उसमें भी दो तरीके से चीज़ों को हम पढ़ते हैं बेसिकली। डायनेमिक में भी अगर मैं बोलूँ तो उसको दूसरा नाम एक एक्सेलेटेड फ्लू बोलते हैं और एक दूसरा फ्लोइंग, मतलब उसको हम फ्लो करवा रहे हैं किसी के अंदर में। तो एक्सेलेटेड में होता क्या है कि हम किसी कंटेनर के अंदर में फ्लूइड को भरेंगे और इस कंटेनर को हम एक्सेलेट करवा देते हैं, इसकी वेलोसिटी को चेंज करवाते हैं, पहले 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 सेकंड 4 मीटर ऐसे कर देंगे। और फ्लो के अंदर में क्या करते हैं, कोई एक पाइप लिया, उस पाइप के थ्रू इसको फ्लो करवाते हैं, यानी कि पाइप जो स्टेशनरी रहेगा, इसमें जो कंटेनर जो आपने लिया वो मूव करेगा, एक्सेलेट करेगा। और जब फ्लो करवाते हैं तो उसमें हमारा जो पाइप है वो कांस्टेंट एक जगह पे रहेगा, फ्लूइड उसके अंदर से मूव करेगा। तो वहां से हमारे पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ते हैं, बर्नौलीज वगैरह पढ़ते हैं, तो सारे अच्छे कॉन्सेप्ट उसके अंदर से हम पढ़ेंगे। आपका स्टैटिक फ्लूइड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो आप अच्छे से इन लेक्चर्स को देखिए, पिछला जितना भी स्टैटिक का बताया, और न्यूमेरिकल्स को एक बार एटलीस्ट जरूर सोल्व करें, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसके अंदर में। तो और बाकी इनको ना हमारे पास में जब इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे आप सीट से, तो भी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इसको लेके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें हम हमारा डायनेमिक फ्लूइड या फिर एक्सेलेटेड फ्लूइड के ऊपर में चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।